जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सवाल, सदा बहार प्रसन्न रहने का है। प्रसन्नता हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से रहती है, पर हम खुद खिन्न, अप्रसन्न या दुखी होते हैं। थोड़ा विचार करें कि प्रसन्नता के लिए किसी निमित्त की जरूरत नहीं होती, पर अप्रसन्नता, खिन्नता या क्षोभ हमेशा किसी न किसी निमित्त के वजह से होती है। होता है कि नहीं, बोलो, है ना? तो बस मैं यही से सूत्र आज निकालता हूं कि अपने आप को प्रसन्न रखना है तो स्वभाव में रहने का अभ्यास करें। क्या है? स्वभाव में रहें। और स्वभाव में रहने के लिए क्या करें? प्रभाव से बचें। हम प्रभाव में आ जाते हैं तो स्वभाव खो जाता है, विभाव आ जाता है, और जहाँ विभाव आता है वहाँ फिर दुख आता है, वहाँ क्षोभ आता है, वहाँ अशांति आती है, वहाँ अप्रसन्नता आती है। अपने अंदर वो भाव भूमिका हम सबको जगाने की जरूरत है। स्वभाव में आए, चीजें तो अपने हिसाब से चलेगी, हमारा चीजों पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन चीजों के मध्य रहते हुए भी हम अपने आप को स्वभाव में टिका सकते हैं, और स्वभाव में टिका के अपने आप को सदाबहार प्रसन्न रख सकते हैं। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। कोई आदमी सो रहा, गाढ़ निद्रा में, और सपने में देखता है कि जिस घर में वो रह रहा है उसमें जोरदार आग लग गई। अभी अमेरिका झुलस रहा है, हमने सुना है। लॉस एंजल्स आग अभी बुझ गई कि जल रही? अभी भी जल रही। बहुत दुखदाई है, हम भावना भाएं वो आग जल्दी बुझे। और सपना में देख रहा है कि जिस घर में वो रह रहा है वो बहुत तेजी से जल रहा है, उसकी लपटें आसमान को छू रही, पूरा मकान आग की आगोश में है, उसका कमरा भी जलने लगा, पर्दे और दरवाजे जल गए हैं, उसकी आंच उस तक पहुंच रही है, और वो घबरा करके चीख उठा है। मैं आपसे पूछता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की जरूरत है? बोलो, हाँ? पानी की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? एक बूंद भी पानी की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है उसे झकझोर कर जगाने भर की। एक बार जगा दीजिए, आग अपने आप बुझ जाएगी, है ना? हमने एक बार जगा दिया, आग अपने आप बुझ गई। क्यों? वो आग थी ही नहीं। क्या था? सपना था, है ना?
वो आग नहीं थी, सपना था। तो जब तक वो सपने में था, नींद में था, वो आग को देखकर घबरा रहा था। जाग गया, इधर उधर देखा, सब कुछ ठीक है, ये तो सब सपना है ना। सारा दुख दूर। जो कुछ पल पहले चीख रहा था, उसके चेहरे में भी मुस्कान है। अब बड़ी राहत है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये तो सपना था, है ना। तो पहला सूत्र, ये सब सपना है। ये मान के चलो, सपने में कोई राजा बन जाए तो खुशी नहीं, और रंक बन जाए तो दुख नहीं। राजा बने तो खुश सुखी नहीं, और रंक बन जाए तो दुख नहीं। क्यों? क्योंकि ये सपना है। संत कहते हैं दो प्रकार का सपना है, एक बंद आंखों का सपना, एक खुली आंख का सपना। बंद आंख के सपने को सपना समझने में हमें विलंब नहीं होता, लेकिन खुले आंख के सपने को हम सपना मानने को राजी नहीं, इसलिए व्याकुल है। हर पल सपने में जी रहे हैं, और सपना में जी नहीं रहे हैं, सपने ही गढ़ रहे हैं। ये हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। जो अध्यात्म दृष्टि से संपन्न लोग होते हैं, उनके लिए ये सब चीजें कोई ज्यादा मूल्यवान नहीं होती। वो संयोग में, वियोग में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मान में, अपमान में स्थिरता बना के रखता है। हर में समता, सब में स्थिरता, और इसी का नाम तो प्रसन्नता है। उसको किसी चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो अपने जीवन की धारा को उसी अनुरूप बना लेता, वैसा ही उसका जीवन का क्रम बन जाता है। और जिसका जीवन क्रम एक बार वैसा बन जाता है, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। अपने जीवन में वो बदलाव हम घटित करें। मान सकते हैं ये सपना है? बोलो, सपना है। जब तक नींद है तब तक सपना ही अपना दिखता है। नींद खुलती है, समझ में आ जाता है ये सपना है। एक सम्यक दृष्टि के लिए ये सब सपना दिखता है। ये सब सपना दिखता है, ठीक है। आया तो मेरा नहीं, गया तो मेरा नहीं। अपने अंदर इसे जगाइए। एक राजा था, उसका इकलौता बेटा कुछ दिनों से दाहक ज्वर से ग्रसित था। पूरा शरीर तप रहा था। बेटे का शरीर तप रहा था, अंग अंग उमेट रहे थे। सारा उपचार करने के बाद भी कोई काम नहीं। एक ही बेटा, राजा और रानी दोनों उसकी सेवा में लगे, रात दिन जगकर उसके साथ लगे। कोई लाभ नहीं मिल रहा था। अचानक बेटे को ज्वर बढ़ा। राजा बहुत थका था, और इधर उसे झपकी आई। झपकी में क्या देखता है कि मैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा हूँ। पूरे भरत क्षेत्र पर मेरा एक क्षेत्राधिपत्य साम्राज्य है, और 7 पुत्र हैं। उसी राज्य में वो खो रहा था। इसी बीच बेटे को जोरदार हिचकी आई, और वहीं उसके प्राण निकल गए।
बेटे के प्राण निकलता देख रानी चीख पड़ी और रानी की चीख सुनकर राजा की तंद्रा टूटी। वो जगा, देखा बेटा मर चुका था। जैसी बेटे पर दृष्टि पड़ी वो जोर जोर से हंसने लगा। रानी ने कहा, ये क्या पागलपन, इकलौता बेटा, अपने कलेजे का टुकड़ा, अपने जी का लाल आंखों के सामने चल बसा और आप ऐसे हंस रहे हो। राजा ने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, मैं इसीलिए तो हंस रहा हूँ, किसके लिए रोऊं, इस एक के लिए रोऊं या उन 7 के पीछे रोऊं। जब वो 7 थे तो ये एक नहीं था, जब ये एक है तो वो 7 नहीं है। अभी मैं उन 7 के साथ था, अब ये एक के साथ हूँ। मैं किसके लिए रोऊं, मुझे तो हंसी आ रही है। न ये एक मेरा न वो 7 मेरे, वह भी सपना था, यह भी सपना है। वह बंद आंखों का सपना था, ये खुली आंख का सपना है। जिस दिन ऐसा विश्वास जम जाएगा फिर तुम्हें कुछ भी चीजें प्रभावित नहीं करेगी। स्वभाव की दृष्टि जगेगी, सबका प्रभाव छूट जाएगा। दूसरी बात, ये सब एक नाटक है। इसे एक नाटक की तरह देखें। कहीं कोई नाटक होता है, अभिनेता विभिन्न प्रकार का अभिनय करता है और उसे जो भी अभिनय दिया जाए, जैसा भी अभिनय दिया जाए, वो वैसे अभिनय को बखूबी निभाता है। जो दर्शक होते हैं वो उसके अभिनय से प्रभावित होते हैं और कई बार तो रोने भी लगते हैं। जो दृश्य सामने है वैसा मन में आता है। अभिनेता को यदि राजा का रोल मिलता है तो वो राजा का रोल निभाता है, और कभी भिखारी का रोल मिलता है तो वो भिखारी भी बन जाता है। और ऐसा भिखारी कि देखने वाले का हृदय द्रवीभूत हो जाए। लेकिन उस अभिनेता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को जानता है। वो जानता है कि राजा भी मेरा स्वरूप नहीं और ये भिखारी भी मेरा स्वरूप नहीं, ये केवल रोल है। मैं तो रियल में क्या हूं मुझे पता है। राजा भी रोल और भिखारी भी रोल। मैं तो जो हूं सो हूं, उसे अपनी रियलिटी का पता होता है। दर्शक रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं। वो तो अपनी बस भूमिका निभा रहा है। क्या निभा रहा है? भूमिका निभा रहा है। जो है सो है, मुझे अपनी भूमिका निभानी है, सो मैं निभा रहा हूं। बोलो, किसी अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार को अगर कभी भिखारी बनना पड़े तो भिखारी बनता है कि नहीं बनता है? हाँ? लेकिन अपने आप को भिखारी मानता है क्या? दर्शक रो रहे हैं क्योंकि उनको भिखारी दिख रहा है, और उस अभिनेता को क्या दिख रहा है? केवल अपना किरदार दिख रहा है और कुछ नहीं। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, इसे पहचानो। तुम जो दिख रहे हो वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा किरदार है।
वो तुम्हारा रोल है, वो तुम्हारी भूमिका है, उसे निभाओ, लेकिन अपनी असलियत को हमेशा सामने रखो। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये जानो, इसे पहचानो, जीवन की धारा पलट जाएगी। ये रियल है या रोल, इसे पहचानो। अमीर हूं तो ये भी मेरा रोल है, गरीब हूं तो ये भी एक रोल है, रूपवान हूं तो ये भी रोल है, और कुरूप हूं तो ये भी रोल है, विद्वान हूं तो ये भी एक रोल है, और मूर्ख हूं तो ये भी एक रोल है, अच्छा हूं तो भी एक रोल है, बुरा हूं तो भी एक रोल है, ख्याति है तो ये भी एक रोल है, बदनामी है तो भी एक रोल है। मैं जो हूं सो हूं, न मैं राजा हूं, न रंक हूं, न अमीर हूं, न गरीब हूं, न रूपवान हूं, न कुरूप हूं, न पंडित हूं, न मूर्ख हूं, न अच्छा हूं, न बुरा हूं, न प्रमत्त हूं, न अप्रमत्त हूं। मैं जो हूं सो हूं। बोलो, ये बात जिसके अंतरंग में बैठती है वो कभी दुखी हो सकेगा? बोलो, हाँ? और जो मैंने अभी बताया ये बात सच है कि झूठी? बोलो, सच है ना? तो इस सच को स्वीकार करने में हिचक क्यों? क्यों? ये रोल है। और एक बात, आज बॉलीवुड में तो अगर किसी पिक्चर में किसी अभिनेता को कोई रोल लेना है, फिल्म साइन करना है नहीं करना है, ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। डायरेक्टर उसे रोल देता है, स्क्रिप्ट पढ़ता है, देखता है ये रोल मुझे करना है कि नहीं करना है ना। लेकिन जीवन के इस अभिनय में हमारी कोई चॉइस नहीं है, इसका डायरेक्टर कर्म है और हमारा एक तरफा एग्रीमेंट बना हुआ है। वो जो रोल देता है हमें वही रोल करना पड़ता है, और वो हमसे करवा भी लेता है। हंस के करो तो और रो के करो तो, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक, निगोद से लेकर मनुष्य तक जो रोल देता है वो रोल निभाना पड़ता है। अभी तक हम वही करते आए हैं, करते आए कि नहीं? आगे भी करना पड़ेगा। बस एक सुविधा दे रखी है, जो रोल को सही तरीके से निभा लेता है उसका आगे का रोल खत्म हो जाता है, और जो रोल निभाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ करता है उसे रोज नया नया रोल मिलता है। समझ गए? हम लोग रोल ही तो करते आ रहे हैं। बस तटस्थ हो जाओ, रियल को जान जाओ और रोल को रोल की तरह जियो, फिर दोबारा कोई रोल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रियल की तरह जीता है, रियल को समझ करके जीता है, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होते, और राग द्वेष नहीं होते तो नया कर्म नहीं बनता, और नया कर्म नहीं बनता तो नया रोल नहीं मिलता। ये चक्र है। लेकिन रियल से अनभिज्ञ रहने के कारण, रोल को ही रियल समझ लेने की भूल के कारण हम लोग क्या करते हैं? उलझ जाते हैं। राग द्वेष करके नए कर्म का बीज बो लेते हैं, और नए कर्म के इस बीजारोपण से ही हमारी संस्कृति फलती है। ये संसार आगे बढ़ता है। सब नाटक है,
इसे समझो, गुरुदेव की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक, तो इसमें भांति भांति के रूप धर भाग ले। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक, तो इसमें भांति भांति के रूप धर भाग ले, परंतु भूल करके भी इसमें क्षण भर को भी न अटक। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक, तो इस नाटक में ना अटक। नाटक को नाटक की तरह देखो, अटको मत, अटकोगे तो भटकोगे। अटकने का क्या काम। मैंने सुना ईश्वरचंद विद्यासागर पश्चिम बंगाल के एक बड़े दार्शनिक समाज सेवी रहे। वो एक नाटक देखने के लिए गए। बंगाल में ऐसे ही नाटक बहुत होता है। तो वो नाटक देखने गए। देखते क्या है, एक युवक एक युवती के साथ छेड़खानी कर रहा है और बदतमीजी की हदें पार कर रहा है। युवक युवती के साथ छेड़खानी कर रहा है और छेड़खानी करते करते बदतमीजी की हदें पार करने लगा। और जब ऐसा हुआ तो ईश्वरचंद विद्यासागर अपने आसन से उठे, स्टेज पर चढ़े और अपने जूते उतार करके उसके सिर पर दे मारे। अभिनेता के सिर पर दे मारे। सब तरफ खलबली मच गई, ये क्या हो गया, रंग में भंग। लेकिन अभिनेता आया, उस जूते को अपने सिर पे रखा, जूते को अपने सिर पर रखा और स्टेज पर आकर कहा, मैं पिछले 30 वर्षों से अभिनय कर रहा हूं, लेकिन मेरे अभिनय के मुझे एक से एक अवार्ड मिले, पर आज जैसा अवार्ड कभी नहीं मिला। मेरे अभिनय के एक से एक अवार्ड मिले और आज जैसा अवार्ड किसी कभी नहीं मिला। और वह भी ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे व्यक्ति के द्वारा इन्होंने मुझे जूता मारा, यानी मेरा अभिनय सफल हो गया। किसी अभिनेता के अभिनय को अगर कोई सच मान ले, यही उनकी उपलब्धि है। ये भूल गए ये सब नाटक है ना। तो भैया सारा नाटक खत्म हो जाएगा अगर जान लोगे कि ये सब नाटक है। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि अपने अंदर जगाइए। तीसरी बात, इसे खेल समझिए। क्या? इस संसार को एक खेल के रूप में देखिए। खेल के रूप में क्या? जब कोई खेल होता है, खेल खेला जाता है और खेल में 2 टीमें होती हैं, एक जीतता है एक हारता है। कभी जीतने वाला हार जाता है, कभी हारने वाला जीत जाता है, एक क्रम चलता है ना। तो जब कोई खिलाड़ी होता है, खेल खेलता है, कोशिश करता है कि मैं जीतूं और अपना सर्वस्व लगा देता है, लेकिन जीतने के बाद कई बार ऐसा होता है कि सारी शक्ति लगाने के बाद भी जीतने की जगह हार मिलती है। तो क्या करता है? सुसाइड करता है, रोना रोता है। हाँ, क्या करता है? भैया ठीक है, ये खेल है, कभी जीत कभी हार। दर्शक भले माथा फोड़ी कर लेते हैं, वहां खिलाड़ी का विकेट आउट होता है, इसका दिमाग टूटता है, होता है ना। कई बार तो लोग टीवी फोड़ देते हैं, है ना। ये माथा फोड़ी क्यों? वो तो अपने पेवेलियन में आके आनंद से बैठ रहा है और जीतने वाली हारने वाली टीमें एक साथ पार्टी मना रही। तुम क्या कर रहे हो? है ना। हाँ, खेल है और खेल को खेलने का आनंद लो। और एक बात बताऊं, खेल का आनंद कब है? जब कभी जीत कभी हार हो, तब ना। दोनों टीमें जीत जाए तो खेल का मजा है क्या? टाई हो जाए मैच तो खेल का मजा होता है क्या? अरे महाराज, मजा ही तब है
जब जीत के साथ हार भी हो तो संत कहते हैं बस जीवन का मजा भी तभी है जब जीत के साथ हार को भी स्वीकार करो। हार को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये खेल है। कभी जीत, कभी हार, कभी खुशी, कभी गम, ये चलेगा, है ना। इसे स्वीकार करना है। किसका खेल है? पुण्य पाप का खेल है। संसार में क्या है? पुण्य पाप का खेल है, और बड़ा विचित्र खेल है। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा हुआ। देखो, श्री कृष्ण नारायण थे, कहाँ जन्मे? मां का दूध भी नहीं पी पाए। पाप था कि नहीं? नारायण श्री कृष्ण अर्ध चक्रवर्ती, 3 खंड पर जिनका आधिपत्य है, उनका जन्म कहाँ हो रहा है? जेल में। क्या खेल हुआ? पाप का। माँ भी कितनी अभागी, अपने बेटे की जन्म के बाद शकल भी नहीं देख पाई, पर पुण्य आया कि जेल में जन्मने के बाद तुरंत वहां से बाहर निकासी हो गई। उफनती नर्मदा 2 भागों में विभक्त हो गई। पाप ने खेल खेला, मां से बिछो कराया, और पुण्य जगा। गोकुल में उन्हें मां मिल गई, उन्हें पिता मिल गए। और देखो, एक नारायण चक्रवर्ती, उसे क्या करना पड़ रहा है? ग्वाल बाल की तरह जीना पड़ रहा है। जी रहे मजे में। नारायण भी ग्वाला बन रहा है, गैया चरा रहा है। कर्म है। क्या खेल न खेला है? बोलो, किसके साथ है ये खेल? नारायण जैसे महापुण्यशाली आत्मा के साथ भी ये खेल हो रहा है ना। कंस ने मारने की कितनी कोशिश की, कितने कुचक्र रचे, पाप सामने आया, पुण्य संरक्षक बन करके झेल लिया। पूरी कहानी देखो, अंत में जीत किसकी हुई? और फिर देखो, पाप। नारायण श्री कृष्ण का अंत कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। तुम्हारा जोर कहाँ है? किसका खेल है ये? कर्मों का खेल है ना। बड़ा विचित्र खेल है। इस खेल को खेल के रूप में स्वीकार कर लो, रोना धोना सब मिट जाएगा। देखो, श्री कृष्ण नारायण थे, उनके 6 दिन के बेटे का अपहरण हो गया, प्रद्युम्न का। सारी सुरक्षा धरी रह गई। बोलो, जब महापुरुषों के जीवन में ऐसा हो सकता है, तो तुम साधारण व्यक्ति किस खेत की मूली हो? बोलो, है क्या? 6 दिन का बेटा, और वो बेटा भी ऐसा वैसा नहीं, कामदेव प्रद्युम्न। कैसा पापोदय आया? आया? कितना प्रबल पाप का उदय। ऐसे महापुरुष के जीवन में भी ऐसा पापोदय आ सकता है।
कोई अता पता नहीं रहा। मिला भी तो कब मिला? कब मिला? 16 बरस के बाद। वो रुक्मणी कितनी अभागी! नारायण श्री कृष्ण की पटरानी भी इतनी अभागन हो सकती है कि अपने बेटे को 6 दिन में ही वियोग सहना पड़े? बोलो। पर ये बताओ उनने क्या किया? आरजू मिन्नत की, रोना धोना किया, खोज खबर पूरी ली, लेकिन अंत में स्वीकार किया न, ये कर्म का खेल है, स्वीकार करो। चल कर्म, तुझे यही खेल खिलाना है तो मैं तैयार हूं। जिस मनुष्य के मन में ऐसी भावधारा जग जाती है, वो कभी घबराता है क्या? हाँ, कभी नहीं घबरा। वो स्थिरता बनाए रखता है। अगर मैं सुनाना चाहूं तो पूरे पुराण इसी से भरे पड़े हैं। पुण्य पाप का खेल ही दिखेगा महापुरुषों के जीवन में। तो ये पल में पासा पलटता है, स्वीकार करो। और ये बात अंदर आ जाए, अच्छा है तो भी पुण्य का योग है, बुरा है तो पाप का प्रकोप है। अब पुण्य हो या पाप, दोनों कर्म का खेल है। अगर ये कर्म के खेल को समझ लोगे तो ना दीनता आएगी, ना अभिमान, ना आसक्ति होगी, ना अभिमान। जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। पल पल में खेल बदल सकता है, इसलिए इसे जानो, समझे। और चौथी बात, बस एक बात ध्यान रखें, मुझे अपनी भूमिका निभानी है। क्या करनी है? भूमिका निभानी। संसार में हूं, कर्तव्य का पालन करना है। कर्तृत्व से मुक्त रहो, कर्तव्य का पालन करो, सहज भाव से जियो, जीवन धन्य हो जाएगा। यही अपने आप को सदा बहार प्रसन्न बनाए रखने का सूत्र है। यदि हमने इसे आत्मसात कर लिया तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। कर्म का उदय, अंजना के साथ कितना कर्म का उदय आया। क्या किया उसने? अपने आप में स्थिरता पाई कि नहीं? पति के घर से निकाल दिया गया, पिता के घर का द्वार बंद हो गया, कहाँ चले गई? जंगल। और पेट में कौन है? कामदेव, हनुमान, तद्भव मोक्षगामी। बताओ, ऐसा पुण्यशाली जीव माँ के पेट में आया और इतनी विपत्ति लेकर आया। लेकिन जिसे जीवन की वास्तविकता का बोध होता है वह कभी घबराता नहीं। बस हमें अपनी भूमिका निभानी है, कर्तव्य के भाव से जीना है, कर्तृत्व की बुद्धि से मुक्त होना है। कर्तृत्व और भक्तित्व और स्वामित्व, ये 3 ऐसी भावनाएं हैं जो हमें अहंकारी बनाती है, जिससे हमारे अंदर अप्रसन्नता आती है। इस सब से अपने आप को मुक्त करके यदि हम कर्तव्य के भाव से अपना काम करते हैं, हमारा जीवन सफलीभूत होता है। सबका जीवन इसी तरह सफल बने, सभी सदाबहार प्रसन्न बने रहे, ये प्रयास आप सबका होना चाहिए। बंधुओं, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।